Everyone, welcome back to Mamta Newal tutorial. And guys, in this video we're going to start a new chapter number 16. ठीक है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. व्हाट आर दीज गार्बेज इन एंड आउट? इसका मतलब क्या चीज़ है, यानी हम कैसे गार्बेज को फेंक रहे हैं, कैसे हम गार्बेज को यूज़ कर सकते हैं, यानी रिसाइकिल. जो भी चीज़ आप फेंक रहे हो उसको आप दोबारा से यूज़ कैसे कर सकते हो, तो वो तरीके भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे. और क्या चीज़ गार्बेज होता क्या है, क्या वेस्ट होता है और उस वेस्ट को हम कैसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, वो तरीके हम इसमें देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. देखो, हमारे जो सराउंडिंग होता है उसके अंदर हम बहुत सारा चीज़ें फेंकते हैं. ठीक है, जिसको हम या तो रबिश बोल देते हैं या फिर हम इसको क्या कहते हैं, गार्बेज बोल देते हैं. ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी अगर आप घर पे हो तो घर का जो कचरा होता है वो अलग होता है, स्कूल का जो कचरा होता है वो अलग होता है, शॉप जो अगर किसी शॉप है किसी की तो उस शॉप पे जो कचरा आएगा वो अलग आ जाएगा, ऑफिस के अंदर कचरा अलग होता है. तो इन सब को हम क्या कहते हैं, या तो गार्बेज कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, रबिश है. ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी, जैसे अगर हम घर की बात करें तो घर में मोस्टली क्या होता है, रैपिंग मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ गार्बेज. ठीक है, रैपिंग मटेरियल कैसे कैसे कह सकते हैं हम इसको, जैसे कि अगर हम कोई ग्रेन लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी दाल वगैरह लेके आए या कोई पल्सेस, जैसे दाल पल्सेस होते हैं, जैसे हम कोई बिस्किट खाया तो बिस्किट का भी जो रैपर होगा, जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, या तो हमारे पास प्लास्टिक बैग का बना हुआ होगा. ठीक है, या तो हमारे पास क्या होगा, प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन वगैरह उसका होगा, या फिर टिन का बना हुआ होता है मोस्टली. और ये दोनों की दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, गार्बेज होते हैं, यानी हमें ये सीधा का सीधा कहाँ डालने होते हैं, डस्टबिन के अंदर डालने होते हैं. और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारे पास, हम अगर पब्लिक प्लेस के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं. ठीक है, ग्राउंड नट्स हमने खाए और वो उसके जो शेल थे ना, वो क्या किया, हमने फेंक दिए, पब्लिक प्लेस के अंदर फेंक देते हैं. जैसे हम क्या करें, बसेस में खा रहे हैं तो बसेस में हमने फेंक दिया, या ट्रेन्स के अंदर हम उसको फेंक देते हैं, उसका जो दाना होता है वो खा के. तो ये भी हमारे पास क्या है, वेस्ट है हमारा, ये गार्बेज है. ठीक है, जैसे टिकट्स होती हैं, टिकट्स हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब तक ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे ही बस से उतरे हम उस टिकट को क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं. तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट है, ये भी हम क्या है, गार्बेज फैला रहे हैं. और क्या है, अगर हम कोई शीट पे कुछ शीट पे हम काम कर रहे हैं, वो शीट हमें नहीं समझ में आई, हम क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं, फेंकते हैं, यानी टीयर ऑफ करके उसको क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे. तो थ्रो करने से भी क्या, ये क्या चीज़ है, हम क्या फैला रहे हैं, गार्बेज फैला रहे हैं. ठीक है, या फिर हमारे पास कई बार क्या होता है, कुछ डोमेस्टिक वेस्ट होता है. डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी घर की जो घर गृहस्थी वाला जो एरिया होता है, मतलब जैसे घर है हमारा, तो घर का डोमेस्टिक मतलब होता है घर से रिलेटेड जो भी कचरा होता है उसको डोमेस्टिक वेस्ट बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे पास ब्रोकन टॉय पड़े होते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे टॉय हैं जो हम यूज़ में नहीं ला रहे हैं, बच्चों के टॉयज़ पड़े होते हैं वो हमारे पास, या फिर ओल्ड क्लोथ्स हम कह सकते हैं कि पुराने जो कपड़े होते हैं वो, या फिर पुराने जूते हों या स्लीपर्स हों जो टूटे हुए हों स्लीपर्स, तो ये भी हमारे पास क्या है, गार्बेज में ही आता है. ठीक है, इन सब को हम थ्रो कर देते हैं डस्टबिन के अंदर. कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ को थ्रो करो, कई बार क्या होता है आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर इसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, चेंज कर सकते हो इस गार्बेज को किसी भी कोई ऐसी चीज़ के अंदर जो कि हार्मफुल ना हो. ठीक है, यानी हार्मफुल ना हो ऐसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है और मे बी वो यूज़फुल हो जाए हमारे किसी और चीज़ के लिए. ठीक है, जैसे कि हमारे पास नॉर्मली हमारे पास वेस्ट क्या है, प्लास्टिक का वेस्ट आ रहा है. ठीक है, ज़्यादातर हमारा प्लास्टिक का वेस्ट है. तो इस प्लास्टिक वैसे तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन क्या हम इसको किसी चीज़ में चेंज कर सकते हैं जो तो हम इसको रीयूज़ कर सकें. ठीक है, दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सकें, या फिर कुछ ऐसी फॉर्म में लेके आएँ जो कि ये हार्मफुल ना रहे हमारे इन्वायरमेंट के लिए या हमारे लिए. ठीक है, इस गार्बेज की समस्या के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, पीएम जो हैं इंडिया के, उन्होंने भी लॉन्च किया था एक अभियान जिसको हम क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, ये जो था हमारे पास, ये भी इसी के ही बेस पे था, क्योंकि हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा बाहर हम क्या करते हैं, टॉयलेट वगैरह करना जो भी होता है, डेफिकेशन होता है, यानी ओपन के अंदर अगर हम डेफिकेशन कर रहे हैं
इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए वो चीज़ की गई थी। यानी ये जो हमारा मिशन था ये इसके बेसिस के पर था, ठीक है। यानी इसका जो मेन काम था वो था कि ओपन डेफिकेशन को रोका जा सके, यानी खुले में जो शौच के लिए जाते हैं यानी पॉटी करने जाते हैं तो उसको रोका जा सके। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, इंडिया को फ्री किया जा सके, इस वाली सिचुएशन के लिए ये मिशन किया गया था, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है बच्चों। ये याद करने की चीज़ है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको डेट्स याद रखनी है। यानी कब स्वच्छ भारत मिशन जो था वो स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2019। अब इसको देखते हैं कि यानी हम डील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, डीलिंग विद गार्बेज, अब इसकी बात करेंगे कैसे हम गार्बेज के साथ डील कर सकते हैं, यानी कैसे हम इसको ख़त्म करें या फिर इसको चेंज जो कर रहे हैं वो कहाँ से कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, हमारे घरों में क्या आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं। इनका काम क्या होता है, नॉर्मली आपका जितना भी घर में कूड़ा कचरा होगा उन सबको ये उठा के लेके जाते हैं, किसके अंदर, एक ट्रक होगा उनका, और उस ट्रक के अंदर ये लोड कर ले जाते हैं। वो सारा का सारा गार्बेज, हमारा जितना भी हमारा गार्बेज घर के अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा उन्होंने लेके जाना है, ठीक है। अब वो लेके गए, कहाँ लेके गए, वो लेके जाते हैं लैंडफिल के अंदर। लैंडफिल के अंदर लेके चले गए। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो गार्बेज होता है वो सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सेपरेट क्या मतलब, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये रीयूज़ हो सकती है वो वाली को सेपरेट कर सकते हैं, और जोन सी भी रीयूज़ नहीं हो सकती यानी नहीं हो सकती, इसको और इनको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। रीयूज़ वाली एक जगह चली जाएगी और नॉन रीयूज़ वाली एक जगह चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो भी हमारा गार्बेज होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास गार्बेज होता है इसके अंदर दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी यूज़फुल कंपोनेंट भी होते हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो नॉन यूज़फुल होते हैं, ठीक है। वो वाले कंपोनेंट्स को वो अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले काम उनका ये होता है। अब ये जो हमारे पास जो नॉन रीयूज़ वाला जो मतलब जो गार्बेज होता है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं नॉन यूज़फुल, ठीक है। ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं, कहाँ पे, जो लैंडफिल है। यानी हमारे पास क्या है, एक एरिया है, इस एरिया के ऊपर हमने क्या किया, उसको स्प्रेड कर दिया, डाल दिया वहाँ पे पूरे एरिया के अंदर वो वाली चीज़ जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। फिर उसको हम कवर कर देंगे एक लेयर से कवर करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, कवर्ड विद लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। एक सॉइल की लेयर के साथ इसको हमने कर दिया कवर। अब इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास जो ये लैंडफिल है ये कंप्लीट हो गया, जैसे पहले दिन हमारे पास कचरा इतना आया, फिर अगले दिन इतना आया, अगले दिन इतना आया, तो एक बार क्या हुआ कि ऐसा टाइम आएगा जब हमारा लैंडफिल जो होगा वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब हमारे पास जो लैंडफिल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वो कहाँ लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है, इस एरिया के ऊपर हम क्या बना देंगे, पार्क्स बना देंगे, या फिर कोई भी गार्डन बना देंगे, प्लेग्राउंड बना देंगे, ठीक है। ये एरियाज़ बना दिए जाते हैं। यानी अब कम से कम ये मान के चलो कि वो वाला जो हमारे पास ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब देखो, हम इस वाले एरिया के अंदर जो हमारा लैंडफिल है, जहाँ पे हमने ये सारा का सारा कचरा डाला है, इस वाले एरिया के अंदर कम से कम 20 साल तक हम कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो नहीं बना सकते इस एरिया के अंदर, ठीक है। वो इतनी स्टेबल नहीं रह सकती, तो कोई बिल्डिंग तो हम बना नहीं सकते, तो उस एरिया के अंदर हम क्या बनाते हैं, पार्क बनाते हैं या फिर प्लेग्राउंड बना देते हैं उस एरिया को, ठीक है। तो अब देखो एक बार, जो नॉन यूज़फुल एरिया था, जो नॉन यूज़फुल जो सब्सटेंस थे हमने अलग से निकाल दिए, वो वाले मटेरियल को क्या किया, पहले लैंडफिल के अंदर लेके गए। ये हमारे पास लैंडफिल वाला एरिया था, वहाँ पे क्या किया हमने, वो वाला सब्सटेंस को स्प्रेड कर दिया, सारे में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही वो स्प्रेड किया, साथ साथ में हम क्या करते रहे, कवर करते रहे उसको सॉइल के साथ, ऊपर एक लेयर लगाते रहे, सॉइल की लेयर लगाते रहे, उसको दबाते रहे उसमें। फिर क्या हुआ, जब ये लैंडफिल कंप्लीट हो गया, यानी अब इसके अंदर कोई भी जगह नहीं बची, फिर उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में। यानी इसमें और कचरा तो जा नहीं सकता, तो उस एरिया को हम ख़राब नहीं करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे एज पार्क और प्लेग्राउंड, ऐसा कुछ बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, तो वो एरिया हमारा वेस्ट चला गया।
तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो वाला एरिया, वो वाली चीज़ का क्या हुआ, जो हमारे पास यूज़फुल कंपोनेंट्स जिसको हम कह रहे थे, ठीक है, यूज़फुल कंपोनेंट्स जो थे गार्बेज के, उनका क्या कर सकते हैं हम, उसका क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी वो वाले एरिया में हम लैंडफिल के पास ही एरिया होता है, यानी ये हमारा लैंडफिल है तो उसके पास ही एक फैक्ट्री होगी जो कि हमारे पास क्या बनाएगी, कंपोस्ट बना रही होगी, यानी खाद वगैरह बनाने में जो हेल्प करते हैं वो यही वाली फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। ये हमारे पास क्या है, यूज़फुल कंपोनेंट, यानी इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो ये कंपोस्ट बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यानी हमारे जो मटेरियल होता है उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ होती है जो कि रोट हो सकती है, यानी सड़ सकती है। ठीक है, और वो सड़ने की वजह से हम उससे क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। और ये मैन्योर यानी जो खाद होता है ये बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और जो ये रोस्ट करके यानी रोट करके हम इसको क्या कहते हैं, रोटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट करते हैं हम एक मटेरियल को मैन्योर के अंदर, इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, कंपोस्टिंग होता है। ठीक है, अब देखो हमें ना मोस्टली जो डस्टबिन होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो डस्टबिन हमें जैसे पार्क्स वगैरह में या बिल्डिंग वगैरह में कहीं पे भी आपको दिखेगा, एक जो डस्टबिन होगा वो कैसा होगा, जैसे ब्लू कलर का होता है। तो वो किस लिए होता है, उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं हम प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी हमारा जो भी वेस्ट होगा, वो जो भी हमारा मेटल से रिलेटेड हो या फिर ग्लास हो, ये सारे के सारे मेटल जो कि हमारे पास वो वाले मेटल जो कि रोट नहीं हो सकते, यानी सड़ गल नहीं सकते, और जिससे हम क्या है, मैन्योर नहीं बना सकते, ऐसा वाला जो चीज़ होती है वो हम किस में डालते हैं, ब्लू वाले डस्टबिन के अंदर डालते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ग्रीन कलर का डस्टबिन। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर का डस्टबिन क्या होता है, यानी इसमें हम कलेक्ट करते हैं सारा जो किचन का प्रोडक्ट होता है, यानी किचन का जो भी वेस्ट होगा, या फिर जैसे हम प्लांट्स का कोई भी वेस्ट मान रहे हैं, एनिमल्स का कोई वेस्ट मान रहे हैं, तो ये सारा का सारा वेस्ट, यानी जो वेस्ट हमारा सड़ सके, जिसको अगर हम सॉइल में डालें तो वो सॉइल वापस उल्टी सॉइल ही बन जाए उसका, तो वो हम क्या कह सकते हैं कि वो वाली चीज़ यानी रोट हो सके, या तो मैन्योर में कन्वर्ट कर सकें, या फिर हम उसको क्या है, सॉइल को ही बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी ग्रीन कलर के जो डस्टबिन होते हैं उसमें। तो हमें फेंकने से पहले पता होना चाहिए कि हम गार्बेज किस वाली डस्टबिन में फेंक रहे हैं, जिससे उनको सेपरेशन ईजी हो जाए। यानी ब्लू वाली डस्टबिन का उनको पता है कि ये मटेरियल है, इनको सेपरेट करने में अब आसानी हो जाएगी। ग्रीन वाले में पता है कि हमें किचन का, प्लांट का, एनिमल का, इनका वेस्ट मिलेगा, तो अब वो सेपरेट इजीली हो जाएगा। अब बात आती है, यानी ये हमारे पास जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं ये कैसे बनता है। तो एक तरीका तो होता है इसको बनाने का, यानी जो मैन्योर है उसको बनाने का एक तरीका होता है जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, यानी इससे हम क्या बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, रेड वॉर्म्स की हेल्प से। ठीक है, जिसमें भी रेड वॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे अर्थ वॉर्म होते हैं, तो उनको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट कर रहे हैं, तो वो वाले हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक पिट खोदना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिग अ पिट। ठीक है, पिट कम से कम हमारे पास 30 सेंटीमीटर डीप तो होना चाहिए। ठीक है, इतना तो डीप आपको लेना पड़ेगा, वो इतना गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और ध्यान रखें कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, ऐसा सा एरिया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके अंदर एक लेयर डाल देनी है सॉइल की। ठीक है, यानी 1 से 2 सेंटीमीटर जो होगी, 1 या 2 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, इसके अंदर सॉइल डाल देनी है या फिर सैंड डाल देना। ठीक है, इस एरिया में, और नीचे आपको क्या है, एक क्लॉथ लगा देना है, चिकन क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, चिकन मैस आप यूज़ कर सकते हो। यानी अगर हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिग किया एक पिट, उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर सैंड डाला। ठीक है, सैंड डाला, प्लस हमने कौन सा है, चिकन मैश डाला है, चिकन मैश। ठीक है, ये क्या है, जाली टाइप का होता है, लेकिन इससे क्या होगा, ये जो सैंड होगी ये बाहर नहीं निकलेगी, या फिर जो हमारे वॉर्म्स होंगे वो भी हमारे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एक मैश बस नीचे प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, बॉटम में सबसे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी। ठीक है, वेजिटेबल्स का वेस्ट होगा, जैसे वेजिटेबल्स वेस्ट होगा, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, पील्स ऑफ
फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, खाने जो अपने फ्रूट्स खाए हैं उनके जो छिलके होते हैं वो होते हैं, जैसे ग्रीन लीव्स होती हैं, ये डाल सकते हो। या फिर कोई भी आपको ये लगता है कि जैसे न्यूज़पेपर का पीस है, वो भी हमारे पास क्या है, ये डिकम्पोज हो सकता है, तो न्यूज़पेपर का जो पीस होगा आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। या फिर आप कोई भी जो ड्राइड एनिमल का जो डंक होता है आप वो डाल सकते हो इसके अंदर, कुछ भी डाल दो, ठीक है। यानी आपने सबसे पहले क्या है, कुछ सैंड डाली और कुछ आपने ये जो वेस्ट था ये इसके ऊपर डाल दिया। अब क्या किया आपने, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा पानी, ठीक है। यानी ऐसे हमने भर भर के पानी नहीं डालना इसके अंदर, बस थोड़ा सा पानी, सम वाटर हमने क्या किया, इस पर स्प्रिंकल कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यानी इस वाले जो मटेरियल है ये सारा का सारा करने के बाद आपको प्रेशर नहीं देना, दबाना नहीं है इसको पूरे को, नहीं, प्रोसेस को यूं का यूं छोड़ना है, उसके अंदर थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए, ठीक है। यानी जो लेयर होगी वो प्रॉपर बने, इसके अंदर एयर जो होगी वो भी सॉइल के अंदर रहनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेड वॉर्म्स जो होंगे वो डाल देंगे, रेड वॉर्म्स इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे, जैसे ही हमने रेड वॉर्म्स वगैरह भी इसके अंदर डाले, और इसको एक चादर से आप कवर कर दो, कोई भी हमारे पास ओल्ड चादर होगी या किसी भी क्लॉथ से हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, ठीक है। अब ये जो रेड वॉर्म होगा ये क्या करेगा, ये खाना खाएगा, ठीक है। रेड वॉर्म जो होगा वो क्या करेगा, खाना खाएगा। जो भी हमने जो ये वेस्ट दिया है ना इतना सारा, जैसे किचन का वेस्ट था और जो पील्स ऑफ फ्रूट्स थे, जो ग्रीन लीव्स थी, न्यूज़पेपर के पीस थे, या फिर डंक था, कुछ भी था, ये सारा का सारा इसको अब क्या है, इसके लिए ये खाना है, ठीक है। अब वो इसको खाएगा। अब वो खाएगा कैसे, इसके पास दांत तो होते नहीं है, ठीक है, टीथ तो इसके पास प्रेजेंट होते ही नहीं, इसके पास टीथ की बजाय क्या होता है, गिजार्ड करके एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि हेल्प करता है ग्राइंड करने में, ग्राइंड करता है ये फूड को, यानी चबाने का। जैसे दांत का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग ही तो होता है कि उसको प्रॉपरली चबा सके, तो सेम ऐसे इनके पास टीथ कुछ नहीं होता, इसके पास होता है गिजार्ड, जो कि हमारे पास क्या है, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग ऑफ दी फूड में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद आप देखोगे जो हमारे पास फूड होगा, यानी जो हमारे पास जो वेस्ट आपने डाला है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, और थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि हमारे जो रेड वॉर्म्स जितने आपने डाले थे उससे वो ज़्यादा हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो बढ़े किसकी वजह से, क्योंकि आपने प्रॉपर उसको खाना पीना दिया है, रहन सहन दिया है, उसको प्रॉपर एरिया दिया है जहाँ पे वो आराम से रह सकें, ठीक ठाक अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी दे सकें, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगाने में हमारे पास क्या है, 3 से 4 वीक लग जाएंगे। यानी 3 से 4 वीक में आप देखोगे तो आपको ये जो प्रोडक्शन होगी इसकी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। एक और चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यानी आप जो पिट है उसके अंदर सॉल्ट ना डालें, या फिर आप पिकल्स उसके अंदर ना डालें, यानी अचार, कोई भी अचार हो वो ना डालें, ऑयल ना डालें, विनेगर का कोई भी चीज़ आप उसके अंदर ना डालें, या फिर मीट हो, या फिर कोई भी अगर मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, यानी मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट जो होगा वो उस पिट के अंदर ना डालें, ठीक है। अगर वो आप पिट के अंदर डालते हैं तो उससे क्या होगा, डिजीज़ कॉजिंग, ठीक है, जो हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमारे डिजीज़ कॉजिंग कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसके अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे जो रेड वॉर्म्स होंगे वो भी हमारे मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस चीज़ का हमें जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसके अंदर ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर ना डालें, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, यानी जो रेड वॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा हॉट कंडीशन या फिर ज़्यादा कोल्ड कंडीशन के अंदर नहीं रह सकते। यानी उनको कैसा चाहिए, उनको एक मॉइस्चर एरिया चाहिए होता है, ठीक है। मॉइस्चर वाला एरिया उनको अच्छा लगता है, उसके अंदर वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर जहाँ पे हमने रखा है अपना वर्मी कंपोस्ट वो बहुत हॉट है तो हमारे काम नहीं देगा, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी वो काम नहीं देगा, ठीक है। मेन चीज़ मैन्योर वो तभी बनाएगा उसको जब वो उसको मॉइस्चर प्रॉपरली मिला हुआ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो आप बना सकते हो। जितना भी वेस्ट होता है, जैसे किचन का वेस्ट होता है, उससे हम क्या बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है हमारा पेपर, ठीक है। तो हम पेपर का हम क्या कर सकते हैं, पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। क्या रिसाइकलिंग हो सकती है पेपर की? तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे कर सकते हैं, यानी जैसे भी आपको क्या चाहिए इसके लिए, ओल्ड न्यूज़पेपर हो, कोई भी ओल्ड न्यूज़पेपर जो होगा आपके घर में वो पड़ा हो उसको लो, या फिर कोई मैगज़ीन हो,
मैगज़ीन को उठाओ, या फिर कोई भी हमारे पास नोटबुक आपके पास कहीं पे भी प्रेजेंट हो जो आपके काम की नहीं है, यानी वेस्ट है, आपको फेंकनी है, या फिर कोई भी हमारा पेपर, कोई भी पेपर हमारे पास प्रेजेंट है, उन सबको लो और उसका क्या करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस के अंदर उसको तोड़ दो, ठीक है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टीयर कर दो, ठीक है। अब इसका क्या करना है, कोई भी टब लेना है या फिर कोई भी हम बकेट लेंगे और इसको बकेट के अंदर हम क्या करेंगे, डुबोएंगे, यानी ये जो छोटे छोटे पीस लिए थे, ये छोटे छोटे पीस ये रहे, और इसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल दिया उस बकेट में, और इस बकेट या फिर जो टब जिसमें भी हमने लिया है, पानी डाल के उसको क्या बनाएंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट किसका होगा, यानी ये जो पेपर के जो स्मॉल पीस थे पेपर के, ये सारे के सारे उसके अंदर अच्छे से गल जाएं, ऐसा एरिया, ऐसा हम सब्सटेंस उसको कर देंगे, यानी उसको ऐसा प्रोडक्ट निकालेंगे उसका, ठीक है। तो अब हमने क्या बना दिया, पेस्ट बना दिया। अब इस पेस्ट को कुछ जाली का सब्सटेंस होता है, यानी जाली का ऐसा फ्रेम सा होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इवनली इसको स्प्रेड कर देते हैं। या फिर एक नया तरीका भी होता है, ये हमारे पास टब है, इसके ऊपर, इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो पीसीज हैं, स्मॉल पीसीज हैं जो पेपर के, वो हैं, और पानी भी है। तो ये जो मैश होता है ना, इस मैश को वो उठाते हैं, ऐसे हैंडल होता है उसके ऊपर, और ऐसे ये इस टाइप का सब्सटेंस उस पर लगा हुआ होता है, और इसको अंदर से लेके जाते हैं और ऐसे बाहर लेके जाते हैं। तो जैसे ही अंदर डुबोया और बाहर निकाला ना, तो बाहर निकालने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाता है हमारा पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये जो छेद होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो पेपर के पार्टिकल्स इनको पार नहीं कर सकते, और वो प्रॉपरली ऐसे वो उसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। यानी अभी हमारे पास क्या है, उसकी जो लेयर होती है वो बनानी है हमने उसके ऊपर, ठीक है। एक लेयर बना दी, थिकनेस जो होगी वो बराबर हो सबकी, ये ध्यान रखें। फिर आपको क्या करना है, ड्रेन करना है, यानी ड्रेन ऑफ कर दो जितना भी पानी है, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दोगे ना, थोड़ा टिल्ट करने की वजह से जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा नीचे बह जाएगा, और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख दो, ठीक है। जैसे ही सूखने के लिए रखोगे उसके बाद क्या करो, इसका जो फ्रेम है उसको हटा दो, यानी जो बाहर का जो भी फ्रेम होगा उसको हटा दो, और जो हमारा पेपर होगा वो अलग निकल जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या होगा, रिसाइकिल्ड पेपर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा रिसाइकिल्ड पेपर होगा, ठीक है। अब ये रेडी है। तो इसके अंदर अगर आप इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस जो पेस्ट बना है, इस प्रोसेस में कोई कलर डाल दो, तो वो कलर की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो रिसाइकिल पेपर होगा वो उस कलर का बन जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पेपर को भी रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। अब मेन चीज़ इसकी आती है, यानी जो हमारा प्लास्टिक होता है, ठीक है, प्लास्टिक का क्या हो सकता है, प्लास्टिक जो होता है, क्या ये एक बून है या फिर ये एक कर्स है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन उठता है, यानी ये हमारे पास आशीर्वाद टाइप का है या फिर ये हमारे पास कोई कर्स कर रहा है, यानी कोई हमारी जो वो है, कुछ चीज़ हावी है, या फिर आप ये कह सकते हो ये खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्लास्टिक होता है ना, देखो अपने आप से तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है, प्लास्टिक ने ऐसा तो नहीं है वो खुद से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब आप इसको एक्सेसिवली यूज़ करो, यानी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे इसको ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बून है हमारे लिए। लेकिन अगर आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करते हो और इग्नोर करते हो इसका डिस्पोजल, यानी इग्नोर क्या कर रहे हो, इग्नोरेंट है हमारा किस चीज़ का, इसका जो डिस्पोजल है, ठीक है, डिस्पोजिंग आपको नहीं आती इसकी, तो डिस्पोजिंग ना करने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम इसको क्या बनाती है, कर्स बनाती है, ठीक है। डिस्पोज अगर अच्छे से आप कर सकते हो, रिसाइकिल इसको कर दो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि ख़राब चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक तो इसका एक्सेस यूज़ करते हो, ऊपर से उसका जो वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए वो प्रोसेस नहीं आता, जिसकी वजह से ये कर्स बन जाता है। अब देखो प्लास्टिक का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो कुक्ड फूड होता है उसको भी हम स्टोर कर देते हैं, प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर होगा उसके अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम देगा। और हमारे पास क्या है, ये है हेल्थ। अब हमारे पास और क्या चीज़, और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, कई बार जो गार्बेज होता है ना, गार्बेज को हम किसके अंदर डालते हैं, एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाला, ये हमारे पास प्लास्टिक बैग है, इसके अंदर जितना भी हमारा गार्बेज था वो डाला, इसको बांधा और हमने
थ्रो कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, कई बार हमारे पास जो स्टे एनिमल्स होते हैं, स्टे एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे गाय भैंस जो बाहर खाना खा रही होती है, मतलब जो रोड पे आपको दिखती है मोस्टली, वो क्या करती है, खाने के सर्च में इस पॉलीथीन को भी साथ में खा जाती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वो मर जाती हैं। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारा क्या, प्लास्टिक। कई बार क्या होता है, हम प्लास्टिक को ड्रेनेज के अंदर डाल देते हैं, यानी प्लास्टिक को हमने डायरेक्टली ड्रेन के अंदर डाल दिया और ड्रेन की वजह से हमारे पास क्या हुआ, वो ब्लॉक हो गया, हमारा पूरा सीवेज सिस्टम जो होगा वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये गलता नहीं है, प्लास्टिक कभी भी गलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, वो वहीं के वहीं जमता रहेगा और वो पूरा हमारा जो सीवर सिस्टम होगा उस पूरे सिस्टम को ये अच्छा खासा चोक कर सकता है, अच्छा खासा ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हमें डिस्पोज करना है तो हम प्लास्टिक को कई बार क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलता है, बहुत खतरनाक वाला धुआं निकलता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब हम इस सब से छुटकारा कैसे पाएं, इन सब से हम बचें कैसे, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को अच्छा बना सकते हैं, कर्ज से हटा सकते हैं उसको। तो प्लास्टिक का एक तो ओवर यूज़ जो होगा, ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक जो होगा वो सबसे पहले ख़त्म किया जाए, ठीक है, ओवर यूज़ ख़त्म करो, मिनिमाइज करो, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज जो होगा, गार्बेज उसका भी हम कर सकते हैं, यानी एक तो मिनिमाइज यूज़ कर रहे हैं हम प्लास्टिक बैग का, ऊपर से इसको हम क्या करें, रीयूज़ करो। यानी एक अगर आपने प्लास्टिक बैग लिया है, एक आपके पास प्लास्टिक बैग है, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार उसको यूज़ करोगे, नहीं, आप उसको धो दो और धो के दोबारा से भी आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो गंदा हो गया तो आप धो सकते हो उसको और धो के दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आप इसको बचा सकते हो, या फिर इससे हम अच्छी चीज़ें कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं जो वेस्ट ना जाए या फिर हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। और जो हमारे जो शॉपकीपर हों उनको कह सकते हैं कि, यानी उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो जो पेपर बैग्स होंगे वो यूज़ करें, पॉलीथीन बैग्स को यूज़ ना करें। जब भी मार्केट में जाएं तो हमारे पास क्या हो, जैसे क्लॉथ का बैग हो या फिर जूट का जो बैग होते हैं वो वाले बैग्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। यानी शॉपिंग के लिए जाओ तो जो क्लॉथ होता है, जूट होता है, इसका बैग आप लेके जाएं। और कभी भी हमारे जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनके अंदर कभी भी ईटेबल्स ना रखें, ठीक है। कोई भी खाने की जो चीज़ होती है उसको स्टोर इसके अंदर ना करें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो प्लास्टिक होता है उसको बाहर ऐसे ही मतलब अगर जैसे आपने यूज़ करना था वो कर लिया, उसका जो उसके अंदर जो सामान था वो यूज़ कर दिया और उसको थ्रो कर दिया, ठीक है। यानी ऐसे ही नॉर्मली बाहर कभी भी थ्रो ना करें उसको। और हम क्या कर सकते हैं, यानी उसको बर्न ना करें, ठीक है, प्लास्टिक को हम जलाएं ना, जिसकी वजह से प्लास्टिक में से क्या होता है, कुछ हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे जो प्लास्टिक होते हैं उनको क्या करो, रिसाइकिल कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है, रिसाइकिल किया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम पेपर भी, जैसे प्लास्टिक का तो हो गया, हम और क्या वेस्ट निकालें, जैसे पेपर का वेस्ट कर रहे हैं तो पेपर को भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड यूज़ करो। यानी एक जो हमारी शीट है, जैसे ये हमारे पास एक पेज बुक का पेज है, या फिर आप नॉर्मल एक ही पेज मान लो कि हमारे पास ये क्या है, ये एक पेज है, इस पेज को आपने यहाँ पे लिखा और आपको लगा कि ये गलत हो गया तो आपने इस पूरे पेज को फेंक दिया, ठीक है। तो फेंकना नहीं है इसको, इसकी बजाय आपको क्या है, दोनों साइड एक तो पेपर को यूज़ करो, ऊपर से अगर आपको कोई रफ़ वर्क काम करना है, कोई भी काम आपको जो रफ़ वर्क वाला काम होता है जिसमें आपको पता है कि गलतियां ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो स्लेट पे करें, ठीक है। पेपर की बजाय स्लेट पे उसका काम किया जाए, जिससे आप उसको बार बार रफ़ कर सको और दोबारा से कर सको। और हमारे पास क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर डिस्पोजिंग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हमारी चीज़ होगी, जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजन होना चाहिए। अगर ये हो सकता है तो हम ज़्यादातर हार्मफुल चीज़ों से बच सकते हैं जो कि हमारे ही क्रिएटेड हैं। जो भी हम गार्बेज हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी वजह से ही हमें काफ़ी हार्मफुल चीज़ें फेस करने को मिल जाती हैं, तो वो हम बच सकते हैं इन सारे पॉइंट से। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही है, इस चैप्टर में भी बस इतना ही था, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, इस चैप्टर में कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।